गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम की फर्स्ट बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन का फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं की पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, और जिसके अंदर हमने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे, और जिसके अंदर हमने अणुभार की बात की। आपको अणुभार निकालना आ गया होगा। फिर उसके बाद में हमने मोलों की संख्या ज्ञात की या मोल्स निकाले हमने, और तीसरा हमने तुल्यांकी भार निकालना सीखा। तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया। इन तीनों टॉपिक की हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट के टॉपिक हैं, और आज एक टॉपिक और ले लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का। उसके बाद में हमारे चैप्टर के एक एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट हम करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या किया, मोल्स निकाल लिए। तो सबसे पहले नोट नंबर फर्स्ट है टॉपिक के अंदर। यहाँ हमारे पास ग्राम में मात्रा है। ग्राम आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम के हो। और यहाँ हमारे पास क्या है, मोल है। हमें ग्राम को मोल में बदलना है और मोल को ग्राम में बदलना है। इंग्लिश वाला मिटो ही देती हूँ, आप सिर्फ ग्राम देखो। हमारे पास कोई पदार्थ मान लो मोल में दिया है तो हम उसको ग्राम में बदल सकते हैं। ग्राम में दिया है तो हम उसको मोल में बदल सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप मोल की तरफ जाओगे आपको क्या करना है, भाग देना है। किसका, अणुभार का। अणुभार का क्या देना है, भाग देना है। तो आपको ग्राम में मात्रा दी हुई है, आप मोल में बदल रहे हो, तो आपको क्या करना है, भाग देना है। किसका, अणुभार का। अणुभार का भाग देना है। ग्राम में मात्रा दी होगी, वो मात्रा यहाँ रख दी जाएगी। ग्राम बटा में अणुभार। आप क्या करोगे, मोल में बदल लोगे। आपके पास मोल है, मोल दिया है और आपको ग्राम चाहिए, तो आप अणुभार से गुणा कर दोगे। अणुभार से गुणा किसको करोगे, मोल को। जो दिया है उसको अणुभार से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। जो दिया है उसको अणुभार से भाग दे दोगे। एक बात ये ध्यान रखनी है, हम ग्राम को मोल में भी बदलेंगे, मोल को अवोगाद्रो नंबर में भी बदलेंगे, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। मोल को हम आयतन में भी बदलेंगे, ठीक है। तो सबको एक दूसरे में बदलने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में आएगा। इसलिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पहले करवा रही हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए आपका, और बाद में आपको चैप्टर करने में बिल्कुल भी आसानी हो जाए, बिल्कुल भी कठिनाई ना आए, बिल्कुल आसान हो जाएगा चैप्टर। देखिए, ग्राम को मोल में बदल रहे हैं, मोल को ग्राम में बदल रहे हैं। यहाँ ग्राम की मात्रा दे रखी है हमें, और हमें क्या करना है, मोल में बदलना है। और आप कोई भी संख्या दे दे, चाहे ग्राम में मात्रा दे दे, चाहे आपको अवोगाद्रो संख्या दे दे, चाहे आपको आयतन दे दे, सबसे पहले क्या करना है, मोल में बदलना है। मोल में बदलने के बाद में वो छोटी हो जाती है संख्या, और कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब देखो हमारे पास में मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया। मान लो एग्जाम्पल 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। मान लो ऐसे दे दिया, कितने मोल होंगे। तो आपको क्या दी है, ग्राम में मात्रा कितनी दी है, 44 ग्राम। बदलना किस में है, मोल में।
भाग किसका देना है? अणुभार का। परमाणु भार है तो परमाणु भार का भाग दे दो। अणुभार ओबलिक परमाणु भार कर लो, बस इतनी बात है। या परमाणु भार कर लो। मान लो एक है परमाणु का दिया हुआ है तो परमाणु भार ले लेंगे। अणु दिया हुआ है और अणु यहाँ क्या दिया हुआ है? CO2 दिया हुआ है। और CO2 की मात्रा कितनी दी हुई है? 44 ग्राम दी हुई है। मोल में बदलेंगे, भाग देंगे। किसका भाग देंगे? अणुभार का, क्योंकि हमारे पास अणु है तो अणुभार का भाग देंगे। 44 ग्राम, ये 44 ग्राम तो यहाँ आ गया मान लो, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तो 44 ग्राम हो गया। बट्टा में अणुभार, CO2 का अणुभार निकाल लो आप। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32, कितना आ गया? 44। 44 बटा में 44 क्या आ गया? 1 मोल आ गया। आपका 44 ग्राम 1 मोल के बराबर हो गया। अब देखो 1 आ गया तो आसान रहेगी ना चीज करनी। ये तो हो गई फर्स्ट नंबर नोट की बात। 2-3 चीजें कराऊंगी फिर उनको एक साथ लेंगे। नोट नंबर सेकंड, यहाँ हमारे पास मोल है और यहाँ हमारे पास आवोगाद्रो संख्या है। आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या को Na से नोट करते हैं और इसका मान आपको याद करना पड़ेगा। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनका मान हमें याद करना पड़ता है। बाकी केमिस्ट्री को रटने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? समझने की। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है हमें, या उनको बार बार पढ़ते हैं तो जनरली याद हो जाती है, वैसे रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री रटने से तो आएगी नहीं, समझने से आएगी। आवोगाद्रो संख्या, ये क्या है? आवोगाद्रो संख्या है। मोल को आवोगाद्रो संख्या में बदलना है और आवोगाद्रो संख्या को मोल में बदलना है। अब देखिए, मोल की तरफ जाएंगे हमेशा ही भाग देंगे, बस इस बात को ध्यान में रखो। किसका भाग देंगे? Na का। किसका? आवोगाद्रो संख्या का। मोल की तरफ जाएंगे तो आवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे। आवोगाद्रो संख्या को Na से नोट करते हैं, चाहे आप 6.022 × में 23, इसका भाग दे दो। मोल से आवोगाद्रो की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे आवोगाद्रो संख्या से। इतनी बात आई समझ में? अब आपको दे रखा है कि 3.011 × में 22 की पावर, क्वेश्चन दे रखा है जी 3.011 × में 10 की पावर 23 नाइट्रोजन अणु में मोल की संख्या होगी। मोल की संख्या होगी। मोल की संख्या ज्ञात करनी है इसके अंदर, और आवोगाद्रो संख्या को मोल में बदलना है हमें। तो मोल में बदलने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये दिया हुआ है तो यहाँ पर आवोगाद्रो संख्या ये दी हुई है, ठीक है। तो 3.011 × में 10 की पावर 23 और बटा में ये रख देंगे 6.022 × में 10 की पावर 23, काट देंगे, क्या आ जाएगा? आधा मोल आ जाएगा। आधा मोल आ जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा? आधा मोल हो जाएगा। मोल ही ज्ञात करना था हमें, या क्या हो जाएगा? 0.5 मोल हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? चलो ठीक है।
अब हमें कहते 1 मोल CO2 में आवोगाद्रो संख्या कितनी होगी? आवोगाद्रो संख्या कितनी होगी? तो 1 मोल दिया हुआ है, आवोगाद्रो संख्या की तरफ जाएंगे तो भाग देंगे, तो 1 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 बराबर क्या जाएगा? 6.22 इंटू में 10 की पावर 23, इतनी संख्या हो जाएगी। चलो इतनी बात आई समझ में। नोट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है। मोल को आयतन में बदलना है, आयतन को मोल में बदलना है। मोल की तरफ जाएंगे भाग देंगे 1 आयतन का, और यहाँ आयतन का आधार मानते हैं 22.4 लीटर को, तो आयतन मतलब 22.4 लीटर का भाग देंगे। मोल से इसकी तरफ आएंगे तो इंटू करेंगे 22.4 से। 11.2 लीटर नाइट्रोजन परमाणु में मोल की संख्या होगी, ये पूछ लिया क्वेश्चन हमसे। ठीक है, 11.2 लीटर दे रखा है, नाइट्रोजन परमाणु में मोल ज्ञात करने हैं। मोल की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे? भाग देंगे। मोल की तरफ जब भी जाएंगे भाग देंगे, ये बात ध्यान रखनी है। मोल की तरफ जब भी जाएंगे क्या करेंगे? भाग करेंगे, चाहे कौन सी संख्या दी हो। अब हमें क्या दे रखा है? 11.2 लीटर दे रखा है। मोल ज्ञात करने हमें, मोल बराबर भाग देना है किसका? 22.4 का। किस में ये दिया हुआ है? 11.2 के अंदर 22.4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 1/2 मोल आ जाएगा। क्या आ गया? आधा मोल आ गया। अब देखिए ये नोट नंबर 3 तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम तीनों को साथ में लेते हैं, किसको कैसे बदलना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ मात्रा दी हुई ग्राम में, ये क्या है? ग्राम है हमारे पास। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है? मोल है। और ये हमारे पास क्या है? आवोगाद्रो संख्या है। और Na बराबर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, और ये क्या है? आयतन है। मोल को ग्राम को मोल में बदला था, आपने क्या किया था? भाग दिया था 1/अणुभार का। मोल को ग्राम में बदला था, आपने गुणा किया था किससे? अणुभार से। अणुभार हम देंगे। मोल आयतन को मोल में बदला था, भाग दिया था 22.4 लीटर से। मोल को आयतन में बदला था, गुणा किया था 22.4 से। आवोगाद्रो संख्या को मोल में बदला था, भाग दिया था आवोगाद्रो संख्या से। मोल को आवोगाद्रो में बदला था तो गुणा किया था इससे। अब देखिए इससे निष्कर्ष ये निकलता है नोट नंबर 4। ठीक है, 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, तो आयतन हो जाएगा। और आवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 23, आधा मोल, ये आधे हो जाएंगे सारे, तो 11.2 लीटर बराबर 3.011 इंटू में 10 की पावर 23। और 2 मोल करेंगे तब ये सारे क्या हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो,
लीटर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से 4, 4 0 2 1 10 की पावर 23। ये तीनों चीजें याद रखने की हैं। ये निकाल कर भी बताऊंगी, निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं हम। हमारे पास क्या है 44.8 लीटर CO2 में निम्न निकालिए। निम्न को निकालेंगे। नंबर 1, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बताओ। पदार्थ की मात्रा ग्राम में निकालनी है हमें। दूसरा, आवोगाद्रो नंबर निकालना है। और तीसरा हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, मोलों की संख्या। ये हमारा क्वेश्चन है। तीनों निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, आयतन दिया, लीटर दिया हुआ है, आयतन ग्राम दिया हुआ है, तो अनुपात पदार्थ की मात्रा मोल दिया है, तो ये अवोगाद्रो एक चीज दी होगी, बाकी तीन निकाल सकते हैं। पेपर में तीनों एक साथ नहीं पूछेंगे, एक ही पूछेंगे, लेकिन हमें तीनों निकालनी आनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। 44.8 लीटर CO2 है। अब देखो CO2 की मात्रा कितनी है, CO2 का आयतन कितना है हमारे पास 44.8 लीटर है, ये दिया है। और हमें क्या करना है, मोल में चेंज करना है। मोल में जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, ये दिया हुआ है। और किस में बदलना है, मोल में। मोल में बदलना है तो ये 44.8 लीटर बटा में 22.4 लीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। 2 मोल आ गया। अब देखो 2 मोल बराबर क्या होता है, 44.8 लीटर होता है। अवोगाद्रो संख्या इतनी होती है। यहाँ से देखकर भी हम आंसर का पता लगा सकते हैं। ये लीटर हो गया। फिर हमें क्या करना है, ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। मोल कितनी है हमारे पास, 2 मोल है। और हमें क्या करना है, ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। और मोल को ग्राम में बदलते हैं तो क्या करना है, गुणा करना है अणुभार से। तो अपने क्या करेंगे, CO2 का अणुभार कितना होता है भाई, 12 प्लस में 32, 44 ग्राम होता है। 2 मोल को 44 ग्राम से आप 44 होता है अणुभार, तो कितना आ जाएगा, 88 ग्राम आ जाएगा। ग्राम की मात्रा आ गई। 2 मोल बराबर क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है इतनी निकालनी, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोल को अवोगाद्रो संख्या में बदलना है, अवोगाद्रो संख्या में बदलना है हमें, अवोगाद्रो की संख्या में बदलना है। और अवोगाद्रो संख्या कितनी दी हुई है, 6.022 × 23। ठीक है, हमें मोल से अवोगाद्रो में जाना है। मोल से अवोगाद्रो में जाते हैं तो इंटू करते हैं। 2 मोल है हमारे पास, इसके साथ इसकी इंटू करेंगे। और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 और 0 पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। और 6 दूनी 12, 12.044 इंटू में 10 की पावर 23 अवोगाद्रो नंबर आ जाएगा। अब देखो आप, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास 2 मोल है और 44.8 लीटर दिया हुआ था, और ये अवोगाद्रो नंबर है। हमने ये चीज़ भी निकाल ली और हमने ये चीज़ भी निकाल ली है। देख लो आप, हमने क्या किया है, मोल्स भी निकाल लिए, 2 मोल आ रहे हैं, अवोगाद्रो नंबर भी निकाल लिया। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 44.8 CO2 थी। चलो एक एग्जांपल और करवाती हूँ मैं आपको, और फिर कुछ एग्जांपल आपको करने के लिए भी देती हूँ, करके देखना, प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 28 ग्राम नाइट्रोजन अणु में 28 ग्राम नाइट्रोजन अणु में मोल आयतन व अवोगाद्रो संख्या निकालिए। अवोगाद्रो संख्या ज्ञात करो।
ये करना है हमें। हमारे पास क्या है, 28 ग्राम नाइट्रोजन अणु है मतलब हमारे पास क्या है, N2 है। परमाणु दे देता तो एक ही नाइट्रोजन लेते अपने। 28 ग्राम दिया हुआ है हमारे पास और हमें क्या करना है, इसको मोल में बदलना है। और मोल की तरफ जाते हैं तो भाग देना है। किसका भाग देना है, अणु भार का। किस में देना है, पदार्थ की मात्रा में। 28 ग्राम में अणु भार का भाग देना है। और N2 है हमारे पास, एक नाइट्रोजन के लिए 14 और दूसरे नाइट्रोजन के लिए 14, 28 ही अणु भार आ गया। तो 28 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, 1 मोल आ गया। और 1 मोल बराबर 22.4 लीटर तो आयतन होता है और ये इतना होता है। निकाल लेते हैं अपने। हमें क्या निकालना है, आवोगाद्रो संख्या निकालनी है। आवोगाद्रो संख्या निकालनी है हमें। और आवोगाद्रो संख्या निकालने के लिए अपने क्या करें, 1 मोल है हमारे पास। आवोगाद्रो संख्या निकालते हैं तो इंटू करते हैं किसकी, इसकी, आवोगाद्रो संख्या की। और 1 बराबर कितना जाएगा, 6.22 इंटू में 10 की पावर 23 या 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 आवोगाद्रो नंबर आ गया। हमें क्या करना है, आयतन में चेंज करना है। आयतन की तरफ जाते हैं तब भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। 1 इंटू में 22.4 की गुणा करेंगे तो 22.4 ही लीटर ही आएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट सही हो रहा है, 1 मोल बराबर इतना और इतना होता है बस। तो ये आप निकाल सकते हो। ये नोट नंबर 1, 2 और इस फॉर्मूले को ध्यान में रख करके आप निकाल सकते हो अच्छे से। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन डालकर छोड़ती हूँ आप लोगों के लिए, करके देखना। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने साथ साथ। 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में मोल आयतन और आवोगाद्रो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। तो ग्राम में मात्रा दी है, मोल में बदल लेना, मोल से आवोगाद्रो संख्या से आयतन कर सकते हो आप। 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु में मोल आयतन आवोगाद्रो संख्या ज्ञात करो। कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3, 44.8 ग्राम Cl2 में मोल आयतन 44.8 लीटर मोल आयतन दिया हुआ है, ग्राम में मात्रा और आवोगाद्रो संख्या को ज्ञात करो। आवोगाद्रो संख्या को ज्ञात करो। आवोगाद्रो संख्या को ज्ञात करो। कर सकते हो आप, ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और डाल देती हूँ। 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 CO2 में मोल आयतन व ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन करना भाई। इन सारे क्वेश्चन को करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मोल को ग्राम में, ग्राम को मोल में, मोल को आवोगाद्रो नंबर में, आवोगाद्रो नंबर को मोल में, और मोल को आयतन में और आयतन को मोल में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ऑनलाइन क्लास पे आप ध्यान देना। जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आई है उसका डिस्कस कर लेंगे हम क्लास के अंदर। आज की क्लास तो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।